आज के इस वीडियो के अंदर हम क्रूड ऑयल जो $115 से ऊपर चला गया, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के ऊपर। साथ में हम देखेंगे क्रूड ऑयल के चार्ट और उसके लेवल्स। उसके बाद इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह से मॉर्निंग का यूफोरिया रहा और फिर मार्केट फॉल की। उसके बाद मैं आपको सेंसेक्स के चार्ट के ऊपर लेके आऊँगा, कैसा रहा इंट्राडे का चार्ट, और ऑयल एपोक्लेप्सी जो यूएस और ईरान के बीच में हो रही है उसका एनालिसिस करेंगे हम। क्रूड ऑयल के वन डे के चार्ट के ऊपर HSG एज बॉक्स क्या बताता है, वो सारे लेवल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आगे हम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो कि बाहर हो गया हुआ है ओपेक से, तो ये क्या है पूरा कॉन्सेप्ट, इसका क्या फ़र्क पड़ेगा भारत पे, उसको स्टडी करेंगे। FIIs, एक्सोडस एंड रूपी स्क्वीज, उसको भी देखेंगे हम। और जर्मी पॉवेल का आज लास्ट उनकी FOMC है, उसमें वो क्या बोलते हैं या क्या बोलने की संभावनाएं हैं, उसको एनालाइज करेंगे। साथ में हम निफ्टी 50 का इंट्राडे चार्ट देखेंगे, किस प्रकार की कैंडल बनी है, निफ्टी का क्या बिहेवियर रहा उसको देखेंगे। 20 DEMA और विक्स का क्या लेवल रहा उसको देखेंगे। और जो एक पॉलिटिकल शॉक वेव होने वाला है उसको भी देखेंगे हम अपने आज के इस व्लॉग में। क्रूड ऑयल है वो $115 से ऊपर राइज कर गया, टच किया इसने, हालांकि फिर वो नीचे भी आया। और 30 अप्रैल कल की आपकी क्या गेम प्लान होनी चाहिए, लेकिन पहले हम देखेंगे आज स्टॉक मार्केट कैसी रहती है। तो पहले ये क्रूड ऑयल देख लीजिए एक बार फिर से, मैंने इसका एक नया चार्ट बनाया है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में। तो ये हमने यहाँ पे लेवल बनाए हैं, स्टॉप लॉस है इसका 8420 के ऊपर। ये टारगेट 1 हमने रिवाइज किया, पहले 9000 का था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि क्रूड ऑयल में वोलेटिलिटी बढ़ेगी। 10,300 से 10,800 पहला टारगेट, और ब्लो ऑफ टारगेट जो है क्रूड ऑयल में वो आएगा 11,400, 11,800। जो ये मैस चली हुई है अभी, ग्लोबल मैस हो रही है, इसके कारण क्रूड ऑयल के अंदर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी आई है। तो इस वोलेटिलिटी को हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आज की वीडियो में। द प्रॉफिट सुनामी, आज मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग की रैली जो थी 1000 पॉइंट की होती है। 77,982 को उसने टच किया, लेकिन फिर क्रैश हो जाता है 462 पॉइंट। तो यहाँ से क्रैश होता है और क्लोजिंग जो है 609 पॉइंट की बचती है, जबकि पहले ये राइज कितना था, 1000 पॉइंट का था। ये मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ये देखिए 29 अप्रैल आज की डेट, मार्केट यहाँ से राइज करती है, ये देखिए आप, और ये अप्रोक्सीमेटली 1000 पॉइंट की राइज है। फिर मार्केट यहाँ से फॉल होके यहाँ पे बंद होती है, 400 पॉइंट का ये फॉल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की राइज कितनी हुई, 600 प्लस पॉइंट्स की। जबकि ये ट्रायंगुलर बिहेवियर आज इंट्राडे चार्ट के ऊपर सेंसेक्स ने किया, और उसके पीछे का जो कारण था वो इस लेवल के ऊपर क्या हुआ, इस लेवल के ऊपर आई प्रॉफिट बुकिंग। अब आइए आप, जो सबसे महत्वपूर्ण कारण आज रहा कि ट्रंप डिक्लेयर ईरान डिफीटेड, वो बोलते रहते हैं वहां पे, बट नेवल ब्लॉकेड जो है, वो जो ब्लॉकेड यहाँ पे क्रिएट की है गल्फ ऑफ हॉर्मूज के पास, वो और बढ़ाई जा रही है अमेरिका के द्वारा। उसी के कारण जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट हैं वो $115 के ऊपर पहुंच गए हुए हैं। कौन, ब्रेंट क्रूड। तो ये जो ईरान का जो क्राइसिस है, ये क्राइसिस और जगह पे तो कम हिट कर रहा है, लेकिन क्रूड ऑयल को ये बहुत ही बुरी तरह से हिट कर रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि क्रूड ऑयल आज $115 के ऊपर पहुंचा। ये चार्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया पहले भी, इसकी जो टारगेट्स हैं वो टारगेट्स हमने आपको यहाँ पे बता दिए हैं। और ब्लो ऑफ जो टारगेट है वो हम 11,800 के करीब यहाँ तक ऑयल जा सकता है। तो आगे जैसे भी बिहेवियर रहेगा वो हम आपको बताते जाएंगे। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और एक और शॉक वेव क्या आई कि ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंट्रीज हैं ओपेक, तो जो
तेल उत्पादक मेन कंपनीज हैं और कंट्रीज हैं, उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है। एक ओपेक है, एक ओपेक प्लस है। ये अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा मैं आपको ये दो ग्रुपिंग क्या है। इस ओपेक की ग्रुपिंग से यूनाइटेड अरब एमिरेट एग्जिट हो गया। उसके कारण ये है यूएई, दुबई जो है वो उनकी एक रियासत है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक एमिरेट है बेसिकली वहाँ पे। तो ये दुबई जो है वो बाहर हो गया और उसके कारण क्या है, ऑयल ज़्यादा मार्केट के अंदर आएगा। क्योंकि नहीं तो होता क्या है कि ये ग्रुप बोलता है कि हर एक कंट्री को कोटा दे दिया होता था इन्होंने कि आप इतना प्रोडक्शन करेंगे, लेकिन अब यूएई की अपनी मर्जी है कि वो जितना मर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। तो जितना मर्जी ये प्रोड्यूस करेंगे तो ऑयल सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी और भारत के बहुत अच्छे संबंध हैं इनके साथ, तो हमें ज़्यादा ऑयल मिलने की संभावनाएं हैं। एफआईआईज़ का एग्जोडस और रुपी की कमज़ोरी वो भारतीय स्टॉक मार्केट में बेदस्तूर जारी है। मतलब रुपी जो है वो $95 जो है 95 रुपीज़ पे पहुंचने वाला है, समझो लगभग पहुंच ही गया। मतलब रुपी बहुत कमज़ोर हो रहा है, ये बहुत नेगेटिव है भारत के लिए। और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर आप देखिए, ₹1.58 लाख करोड़ इतना वो अप्रैल महीने में सेल कर चुके हैं भारत से। तो ये नए साल में भी इनका भारत में बेचना, क्योंकि रुपी कमज़ोर होता रहेगा, डॉलर मजबूत होता रहेगा, तो एफआईआईज़ भारत में पैसा यहाँ स्टॉक बेचेंगे और उस पैसे को अमेरिका में डॉलर टर्म्स में इन्वेस्ट करेंगे। ये बेसिक रीज़न है। आज ईस्टर्न टाइम के मुताबिक 2:30 के करीब हमारे यहाँ रात होगी, तो जर्मी पॉवेल साहब इनका बिल्कुल लास्ट, आज उनकी लास्ट एफओएमसी होगी, फेडरल ओपन मार्केट कमेटी की मीटिंग होती है। जैसे भारत के यहाँ आरबीआई होता है, वैसे ही फेडरल रिजर्व के ये चेयरमैन हैं। ये फिर रिटायर होने वाले हैं और डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने एक अच्छा इनके साथ ये किया कि इनके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन करवा रहे थे एक बिल्डिंग, ये वहाँ पे एक इंक्वायरी खोल दी थी इनके खिलाफ। उसको राष्ट्रपति ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने बंद कर दिया। तो उन्हें पता है कि ये ईमानदार इंसान है, लेकिन इनका टेन्योर बहुत अच्छा नहीं रहा ग्लोबल मार्केट के लिए और अमेरिका के लिए भी। तो क्या ये करने वाले हैं, तो वो दिख रहा है वहाँ पे। इन्फ्लेशन हाई है, ऑयल बढ़ा है इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ी है, इसलिए रेट कट की उम्मीद कोई नहीं है। इस जैसे ही इनकी कमेंट्री आएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस आएगी, तुरंत प्रभाव से हम इसके ऊपर वीलॉग बनाएंगे, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। तो मार्केट एट क्रॉस है कि आज ये क्या बोलने वाले हैं। रेट कट तो नहीं होगा, ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की हमारी असेसमेंट है, देयर विल बी नो रेट कट। निफ्टी 50 इंट्राडे में देखिए आप निफ्टी 50 को, ये राइज करता है, ये फॉल करता है और ये भी ट्रायंगुलरली क्लोज होता है इंट्राडे चार्ट के ऊपर 29 को। रीजन बीइंग 24,335 यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल रहा है, नहीं तोड़ पा रहा है। द ग्रेट वॉल ऑफ रेजिस्टेंस 24,300 से 24,400 को 4 बार ट्राई किया है निफ्टी 50 ने, लेकिन वो इसको नहीं तोड़ पा रहा है। ये कभी भी हाइकेनाशी कैंडल में जो अपर शेडो बनती है, ये दिख रही है आपको, मीनिंग यहाँ पे सेलिंग हो रही है। सेलिंग हो रही है तभी पतली कैंडल बनती है। अगर यहाँ को पतली कैंडल बने तो यहाँ बाइंग हो रही है, इसलिए मार्केट नीचे को नहीं जाती। तो ये ऊपर नहीं जा रही है, तो ये रेजिस्टेंस की वॉल है यहाँ पे। और 170 पॉइंट प्लंज होता है वो हाइट से और सेटल होता है 24,178 के ऊपर। निफ्टी ब्लीड टू 23,550 अनलेस सप्लाई जोन इज एनहीलेटेड। तो यहाँ पे सप्लाई जब तक नहीं आएगी, और वो सप्लाई का सबसे बड़ा सोर्स है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या बंगाल के जो इलेक्शन रिजल्ट हैं, वो रिजल्ट कल कैसे आते हैं, वो रिजल्ट 4 मई को आज एग्जिट पोल आएगा, मार्केट उस पर कल जरूर रिएक्ट करेगा। तो लाइफ और डेथ सपोर्ट ऑफ 20 DEMA ये किसके लिए है? निफ्टी 50 के लिए 23,970। अगर ये निफ्टी 50 ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है जिसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये फॉल होता है
तो फिर 23,550 तक फॉल करेगी निफ्टी 50। तो इसको आप ध्यान से देखिए। 20 डे DMA, 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यह है इसकी फुल फॉर्म। तो 23,550 ये अल्टीमेट यहाँ तक आ सकती है, लेकिन 23,970 अगर इसने ब्रेक किया तो भी आपको सेल करना है। इंडिया विक्स 3% जो है वो गिरा और 17.44 के ऊपर सेटल हुआ। काम बिफोर द स्टॉर्म, मार्केट वोलेटाइल है अभी। और याद रखिए, ये सारी जानकारी और विश्लेषण हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल की तरफ से था। उनके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प विषय के साथ। हिमालयन स्टॉक्स गुरुकुल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।